वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अभी के लिए ब्रेकफास्ट। तो मेरी आज का प्लान था वेज सैंडविच बनाने का। मैंने ब्रेड भी रात में मंगा के रख ली थी, लेकिन अभी ने कहा नहीं, मुझे तो फ्रेंच फ्राइज़ ही लेके जाने हैं, मैं तो कुछ और नहीं खाऊँगा और मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही लेके जाने हैं। तो बस बच्चों के आगे कहाँ चलती है, तो फिर कभी कभी उनके मन की भी रखनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पर ये 3 आलू ले लिए और आलू को धो के छील लिया। अब छीलने के बाद इसको पहले मैंने ना हाथ से ही काटना शुरू किया बारीक बारीक, लेकिन फिर मुझे याद आया अरे मेरे पास चॉपर भी है। तो फिर मैंने चॉपर निकाला और फिर उसको धोया, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो यूज़ नहीं हुआ था। तो चॉपर को धोया और फिर बाकी के आलू मैंने ना चॉपर में कट कर लिए। तो ये जो चॉपर है इसमें ना ब्लेड है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैंने उसी में ही बाकी के काट लिए और इसके बाद ये 1 कटोरी पानी मैंने जल्दी से फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे कि ठंडा हो जाए। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए अगर आलू को ना थोड़ी देर ठंडे पानी में रख देते हैं तो वो काफ़ी अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि सडनली ये प्लान बना था। तो मैंने बस थोड़ी सी देर के लिए उसको ना पानी को फ्रीज़र में रख दिया था और थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो थोड़ी सी देर मैंने ठंडे पानी में डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इस छलनी में आलू को निकाल लिया, इससे उसका पानी जो है वो थोड़ा सा निचुड़ जाएगा। और उसके बाद पैन रखा और पैन में मैंने ऑयल डाला। तो ऑयल जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ऑयल यूज़ करती हूँ मैं ग्राउंडनट ऑयल। रिफाइंड ऑयल हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने ये ग्राउंडनट ऑयल में ही ये फ्रेंच फ्राइज़ पहले से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे बना लिए और अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी से बन गए थे। तो ये बन गए और जब तक ये बन रहे थे तब तक मैंने यहाँ पर स्लैब पर कपड़ा मार दिया था, जो पानी वगैरह गिर गया था तो वो सब साफ़ कर दिया। और अब ये यहाँ पर एक प्लेट में ना मैंने टिश्यू पेपर लगा के इनको फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लिया, जिससे इसका अगर कोई एक्सेस ऑयल होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अभी को ले गई थी नहलाने के लिए। फिर मुझे याद आया जब मैंने कपड़े देखे, अरे ये तो आयरन नहीं है, सिकड़े सिकड़े से हो रहे हैं। तो फिर जल्दी से मैंने ना कपड़े आयरन किए, आयरन करके अभी को पहना दिए, उसको कपड़े पहना के रेडी कर दिया। जब तक ये थोड़े से ठंडे हो गए थे फ्रेंच फ्राइज़, तो इसमें अब मैंने मिला दिया है नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है, जैसे बाज़ार के होते हैं उस टाइप का। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से इसको निकाल के दिए अभी खाने के लिए, लेकिन उसने नहीं खाया, उसका मन नहीं कर रहा था। और बाकी के ये मैं रख दूँगी उसके लंच बॉक्स में। साथ में मैंने निकाला है यहाँ पर ये एप्पल। तो एप्पल को मैंने धो के छील के यहाँ पर मैं काट रही हूँ, काट के मैं उसको लंच बॉक्स में दूँगी। लेकिन वही है ना, बच्चों का मन, आज उसका बिल्कुल मन ही नहीं है एप्पल भी ले जाने का। उसने उठा के सारा जो मैंने काट के रखा था वो पलट दिया कि मुझे नहीं लेके जाना है, एप्पल तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है। और उसकी जगह उसने रखवा ली टमाटो केचप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो फर्स्ट मैंने टमाटो केचप रख दी छोटी वाली डिब्बी में, और ये जितने हैं ये सारे मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी, क्योंकि अभी उसने खाया नहीं है। और साथ में ये मैंने रख दी 2 टॉफ़ी, जो आजकल उसका डेली का रूटीन बन गया है। और इस तरीके से ये लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया। तो बच्चों के मन का कुछ पता नहीं लगता है, कभी उनका मन है तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं और नहीं मन है तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैंने फटाफट से अब वहाँ पर लंच बॉक्स पैक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको रेडी करने के लिए आ गई। तो कपड़े पहना दिए थे पहले ही, और अब इसके बाद हेयर कॉम्ब कर दिए, सनस्क्रीन अप्लाई कर दी, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर पहना रही हूँ शूज़। तो बस शूज़ पहना दूँगी, उसके बाद लंच बॉक्स बैग में रख दूँगी, वाटर बॉटल बैग में लगा दूँगी। तो इस तरीके से जो मेरा बच्चा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर बस वैन के आने का वेट रहेगा। जब भी वैन आएगी तो वो चला जाएगा। अब आजकल वैन वाले भैया गेट पे ही आ जाते हैं, तो फिर ना जाना नहीं पड़ता, पहले से तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया था, रेडी होके बाहर निकल आए हम लोग। तो यहाँ पर ना उसने कहा मेरे थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर दो, तो मैंने यहाँ पर 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए जब तक वैन आ गई, और फिर वो चला गया। अब अभी जा चुका है। इसके बाद अब जो बाकी के मेरे काम हैं वो मैं निपटाऊंगी। यहाँ पर ये दूध आ गया था, तो दूध मैंने छलनी से छान के अब दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तो जितनी देर दूध गर्म होगा उतनी देर किचन में तो रहना ही पड़ेगा, वरना दूध तो फट से उबल जाता है। तो मैं वहाँ किचन में ही थी, मैंने सोचा जब तक किचन के बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो ये जो रात के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो ये मैंने यहाँ पर लगाना शुरू किया। तो सारे बर्तन अच्छे से
पोंछ के, अगर थोड़े बहुत गीले हैं तो वो पोंछ के मैं ना रैक्स में लगा देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर रैक्स में लगा दूँगी ये सारे बर्तन। वाटर बॉटल यहाँ पर मेरी है जो मैं एक भर के रखती हूँ, वो मैं यहाँ पर भर के रख लूँगी, जिससे कि खाना वगैरह बनाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं पहले लगा रही हूँ और उसके बाद अच्छे से जो किचन है, मतलब स्लैब वगैरह है, वो मैं अच्छे से एक बार साफ़ कर दूँगी, जिससे कि वो साफ़ बनी रहेगी। इसके बाद ये जो ऑयल था जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ जो बनाए थे, तले थे, तो ये भी ठंडा हो गया था। तो ये मैंने छान के उसके बाउल, जो एक अलग से मैंने बाउल बना रखा है जिसमें मैं यूज्ड वाला जो ऑयल होता है वो रख देती हूँ, तो उसको कहीं सब्जी वगैरह छौंकने में हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद ये चॉपर, ये मैंने साथ के साथ धो के रख दिया। इसके ब्लेड्स भी साथ के साथ धो के रख दिए, क्योंकि अगर ये साथ के साथ धो के आप रख दो और सुखा दो, मतलब सुखा के रख दो, तो ये ब्लेड्स वगैरह ना अच्छे से बने रहते हैं, इनकी धार ख़राब नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से धो के, तो ये सूख जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसको लगा के वापस इसकी जगह पर रख दूँगी। और ये बॉटल यहाँ पर मैंने भर के पोंछ के रख दी। और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं किचन में, सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए सिंक में। बर्तन मैं अभी नहीं धोऊंगी, वो मैं बाद में धोऊंगी, लेकिन बस ये है कि सारे बर्तन मैं एक साथ इकट्ठे करके रख देती हूँ और अच्छे से एक स्लैब को साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं किचन में आऊँ तो मुझे किचन साफ़ मिले और मेरा मन करे कुछ कुकिंग करने का। अगर किचन ही गंदी होती है तो कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इस तरीके से ये मैंने पूरी जो स्लैब है अच्छे से साफ़ कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बेडरूम में, बेड को सही करने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो लग गई थी लेकिन बेड सही नहीं हुआ था। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है, तो फिर अब मैं सबसे पहले बेड सही करूँगी, क्योंकि अगर एक बार बेड सही हो जाए, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछ जाए, तो आधी सफाई घर में दिखने लगती है। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले बेडशीट्स को सही करूँगी, अच्छे से चारों तरफ से दबा के बिछा दूँगी, जिससे कि जब भी हम इस पर बैठें तो ये हटे ना। और ये पिलो लगा दिए मैंने। और इसके बाद अब मैं अपना यही डस्टर उठा लिया जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ, तो अच्छे से यहाँ पर ना डस्टिंग भी कर दूँगी, तो इससे जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। और जितना भी सामान है वो अच्छे से, जो यहाँ का है वो यहाँ रख दिया, अदरवाइज़ बाकी का सामान यहाँ से मैंने हटा दिया। तो बेडरूम की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आ गई हूँ सीधे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, घर में किसी की डेथ हो गई है, तो बस अब मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अपने लिए मैं वही बनाऊंगी, वेज सैंडविच, जो पहले से प्लान था। अभी के लिए प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वो फ्राइड थे, तो फ्राइड मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं अपने लिए वही वेज सैंडविच बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस लेके उस पर टमाटो केचप स्प्रेड कर ली पहले, और फिर ग्रीन चिली सॉस अगर होती है तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तीखा पसंद भी नहीं है, मेरे पास ग्रीन चिली सॉस थी भी नहीं, तो मैंने टमाटो सॉस ही यहाँ पर स्प्रेड करी। उसके ऊपर सारी जो वेजीज़ हैं, यहाँ पर मेरे पास था खीरा, प्याज, टमाटर, वो मैंने स्प्रेड किया। उसके बाद नमक और चाट मसाला उस पर डाला है, और उसके बाद थोड़ी सी नमकीन ऐड करी, और उसके बाद मैंने घी लगा के अच्छे से दोनों तरफ से इसको सेक लिया। और सेक के अब ये देखिए मेरे एकदम बढ़िया से जो सैंडविच हैं वो तैयार हो गए। तो अब मैं ना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, साथ में चाय पी ली थी। उसके बाद बैठ के मैंने अपना करा था यूट्यूब का काम, जो मेरी वीडियो गई है लास्ट वीडियो, उसको मैंने पूरा वॉइस ओवर वगैरह करके उसको अपलोड किया था, क्योंकि मैं वॉइस ओवर का काम इसी टाइम पे करती हूँ जब बच्चा घर पे नहीं होता है, तो थोड़ा शांति से हो जाता है। तो वो सब काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में फिर अभी आ गया था, उसके कपड़े वगैरह चेंज कराए। तो ये सब काम करने के बाद फिर अब मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बस दाल चावल बना रही हूँ। तो मैंने अरहर की दाल जो है वो धो के और बनने के लिए अभी बॉईल होने के लिए रख दी थी, और चावल भिगो दिए थे। उस बीच जब तक ये दाल में सीटी लगेगी तब तक ये मेरी मलाई जो है कलेक्ट हो रखी थी, ये मुझे बनानी थी। तो ये मैंने ना फ्रिज में से निकाल के रख दी थी, तो अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई। तो देखिए फट से मैंने बस हाथ से ही इसको ना ब्लेंड करना शुरू किया। तो थोड़ी देर हाथ से ही ब्लेंड करने के बाद एकदम ये इसका जो बटर है वो ऊपर से आने लगा। जैसे ही ये बटर ऊपर से आने लगेगा, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी डाल के सारा बटर जो है ये ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ ना, इसको थोड़ी सी देर रख देती हूँ फ्रिज में। तो अगर इसको थोड़ी सी देर भी, आधा 1 घंटा भी फ्रिज में रख देते हैं तो इसका बटर जो है
है ना वो ऊपर आ जाता है एकदम और अच्छे से निकल जाता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस अब मैं इसको चला के, अब ये ना बटर जैसा आ गया है, इसको चला के मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं इसको निकाल के या फिर शाम को मैं इसको निकालूंगी। फिर इसका बटर ना ठंडा होकर एकदम ऊपर आ जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो उस बटर को निकाल के पानी से 1-2 बार अच्छे से धो के फिर मैं उसको गैस पे रख दूँगी पकने के लिए सिम पे। तो वो आराम से धीरे धीरे पकता रहेगा, तो उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर ना मेरा ये बटर भी निकल गया था। इसके बाद अब चावल को मैं रख दूँगी बनने के लिए, तो लंच भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद दाल में छौंक लगा दूँगी तो फिर हम लोग लंच कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।